नमस्कार। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग बाबर पढ़े थे मुग़ल वंश में, फिर हुमायूं पढ़े थे, उसके बाद अकबर भी पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग जहांगीर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप जहांगीर को समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि जहांगीर अपने पिता अकबर के मरने के बाद सन 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा, यानी अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। अकबर जब 1605 ईस्वी में मर गया तो अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ, जो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दो बात, जहांगीर किसका उत्तराधिकारी हुआ? अकबर का, जो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर के बारे में अगर कहा जाए बात, तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कह रहा है कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था, सलीम चिश्ती के कुटिया में। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, सलीम चिश्ती, उन्हीं के कुटिया में इसका जन्म हुआ था। कह रहा है कि जहांगीर जो था वह अकबर का उत्तराधिकारी था, जिसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक जगह था फतेहपुर सिकरी, वहीं पर इसका जन्म हुआ था, सलीम चिश्ती के कुटिया में। और सलीम चिश्ती के कुटिया में इसका जन्म होने के कारण इसे बचपन का नाम सलीम रखा गया था। इसे बचपन का नाम सलीम था। सलीम चिश्ती के कुटिया में इसका जन्म होने के कारण इसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर अपने पिता के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं किया। 1605 ईस्वी में अकबर जब मरा तभी यह गद्दी पर बैठा। और जहांगीर की पहली जो पत्नी थी उसका नाम था जगत गोसाई। जहांगीर की पहली पत्नी थी जगत गोसाई। थी, जिससे इसके पुत्र शाहजहां का भी जन्म हुआ था। जहांगीर अपने पिता से कभी भी बगावत ना करके, जब इसके पिताजी अकबर मरे तो यह पिता के मरने के बाद यह गद्दी संभाला। लेकिन 1605 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। और जगत गोसाई इसकी पत्नी थी और इसके 5 पुत्र थे जहांगीर के। 5 पुत्र। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। शाहजहां का नाम जानते होंगे आप लोग, जहांगीर का बेटा था। खुसरो था, शहरयार था, परवेज़ था, ये सारे इसके पुत्र थे। और जहांगीर जो था जब गद्दी पर बैठा तो इसका, जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था, खुसरो खां नाम था उसका, वह अपने पिता के खिलाफ ही 1606 ईस्वी में बगावत कर दिया। यानी कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो खां ने अपने पिता के खिलाफ 1606 ईस्वी में खुसरो खां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया कि आप गद्दी पर मत बैठिए, गद्दी हमको दीजिए। यानी गद्दी के लिए जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था खुसरो खां, उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अब भाई विद्रोह कर दिया, क्या रीज़न था? उसको लगा कि अब पिताजी का उम्र इतना हो चुका है, तो अब पिताजी काहे ला गद्दी बैठ रहे हैं, हम ही बैठ जाते हैं। तो इसलिए उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन इस लड़ाई से खुसरो खां को फ़ायदा नहीं हुआ। और 1606 ईस्वी में भैरावाल नामक स्थान पे, भैरावाल नामक स्थान पे बाप बेटा में ही जम के लड़ाई हुआ।
और जब पिता जहांगीर और बेटा खुसरो खां के बीच लड़ाई हुआ तो जहांगीर ने अपने पुत्र को हरा दिया निर्ममता पूर्वक, यानी कठोर तरीके से अपने बेटे को मतलब इस विद्रोह को दबा दिया और उसे बंदी बना के जेल में बंद कर दिया। यानी 1606 ईस्वी में भैरावाल नामक स्थान पे जहांगीर और खुसरो खां के बीच लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में जहांगीर जो था वह विजयी हुआ और खुसरो खां हार गया। जब जहांगीर को पता चला इस बात का कि खुसरो खां को इस युद्ध में लड़ेला कौन बहकाया, इसे कौन हौसला दिया लड़ने के लिए, तो पता चला कि सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। यानी कि सिखों के 5वें गुरु को खुसरो खां के मदद करने के कारण सिखों के 5वें गुरु, सिख संप्रदाय एक है, धर्म है, जिसके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इसे जहांगीर ने फांसी दिवा दिया। यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो खां की मदद करने के लिए, उसे बहलाने के लिए जुर्म में जहांगीर ने उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया। जहांगीर का जो शासनकाल रहा, उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे चित्रकार रहा करते थे और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार इसके दरबार में रहते थे। जहांगीर के दरबार में मेहरुनिसा भी रहती थी। आखिर मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा एक ईरान के निवासी गियास बेग उसकी पुत्री थी, लेकिन जब अकबर मरा तो उसकी एक पत्नी थी सलीमा बेगम। इसके देख रेख में मेहरुनिसा को अकबर के दरबार में सलीमा बेगम की देख रेख के लिए लाया गया था। मेहरुनिसा शादीशुदा थी, पहले से ही उसका शादी हो चुका था। उसके पति थे अली कुली बेग, लेकिन अली कुली बेग मारा गया था। कुतुबुद्दीन के संरक्षक द्वारा अली कुली बेग को मार दिया गया था और जब वो मारा गया था तो सलीमा बेगम की देखरेख के लिए, ताकि उसका भी पेट भर जाए, देखरेख में रहे, और सलीमा बेगम अकबर की विधवा की देखरेख में अकबर के दरबार में रह रही थी, माने जहांगीर के दरबार में। अब नौरोज़ त्यौहार होता है, उस त्यौहार के मौके पर जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा और जब नवरोज़ त्यौहार के मौके पर मेहरुनिसा को जहांगीर ने देखा तो उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी वो कि उसकी सुंदरता के ऊपर वो मुग्ध हो गया, यानी कि उसे पसंद आ गई मेहरुनिसा और उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यानी कि जहांगीर ने अपने दरबार में रहने वाली मेहरुनिसा, इसके पहले पति कौन थे? अली कुली बेग। इसके पिता थे गियास बेग, ईरान की निवासी थी गियास बेग, और इसके पति थे अली कुली बेग, पहले पति, लेकिन ये मारे गए थे। कुली बेग, इसको कुतुबुद्दीन के संरक्षक यानी बॉडीगार्ड द्वारा इसे मार दिया गया था। और मेहरुनिसा सलीमा बेगम की देखरेख के लिए जहांगीर के दरबार में रहती थी, लेकिन नवरोज़ त्यौहार के मौके पर जब मेहरुनिसा को देखा, कौन देखा? जहांगीर देखा, तो उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गया और उसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब एक कहाँ नौकरानी और कहाँ राजा, अगर राजा नौकरानी को अपन अगर शादी का प्रस्ताव रखे तो कोई भी आदमी इसको एक्सेप्ट ही करेगा। तो मेहरुनिसा से जब शादी का प्रस्ताव जहांगीर ने रखा तो मेहरुनिसा हाँ कही और 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर के साथ हो गया। यानी कि जो अपने दरबार में रहने वाली नौकरानी से 1611 ईस्वी में इसके दरबार में रहती थी, इससे मेहरुनिसा का विवाह हो गया जहांगीर का, मेहरुनिसा से। जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुनिसा
जहांगीर के जितने भी काम होता था उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली, यानी कि राज्य का संचालन अब राजा नहीं बल्कि रानी करेगी, और अपनी पकड़ जहांगीर के ऊपर मजबूत करना शुरू कर दी। और मेहरुन्निसा ने अपने माँ, अपने भाई, सबको रखती थी अपने साथ। और इसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। मेहरुन्निसा की माँ थी अस्मत बेगम, जो सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अस्मत बेगम जो सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मेहरुन्निसा के पहले पति अली कुली बेग से मेहरुन्निसा की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, वो भी रहती थी साथ में। यानी मेहरुन्निसा के पहले पति अली कुली बेग से इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। चूँकि जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुर्रम था, खुसरो था, शहरयार था, जहांदार था, परवेज़ था, तो ये 5 पुत्रों में सबसे बड़ा शाहजहां था, खुर्रम था। तो ये जो मेहरुन्निसा थी, मेहरुन्निसा को इसके सबसे बड़े बेटे से नहीं बनता था, शाहजहां से। इसको उसका जो दूसरा बेटा था, मतलब सबसे बड़ा तो खुसरो था, लेकिन उसके बाद शाहजहां से भी नहीं बनता था। तो इसका एक बेटा था जहांगीर का जिसका नाम था शहरयार। इसने अपनी बेटी को शहरयार के साथ, यानी जहांगीर का जो तीसरा बड़ा बेटा था, उसके साथ विवाह कर दी। यानी कि जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था शहरयार। यहाँ तक दिखेगा, देखो तो यहाँ चलो। अब क्या हुआ कि मेहरुन्निसा की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, और 1620 ईस्वी में लाडली बेगम का विवाह जहांगीर का पुत्र शहरयार के साथ हो गया। शहरयार और लाडली बेगम का विवाह हो गया, बेगम का विवाह। जहांगीर चूँकि इससे विवाह करने का इसका मेन मकसद ही था कि शाहजहां को तो ही मानती नहीं थी। अब इसको लगता था कि जहांगीर का उत्तराधिकारी यही हो, हमार दामाद हो, यानी हमारे बेटी के ही बस में रहे, उसी के से हम भी राज्य में शासन कर पाएँ। इसलिए अब जब लाडली बेगम का विवाह 1620 ईस्वी में शहरयार के साथ हो गया, जब जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ, तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा का नाम बदल दिया और उसका नाम रखा नूरजहां या नूर महल की उपाधि दिया। यानी कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा को, इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, लेकिन इसे नूरजहां के नाम से विश्व प्रचलित हुई, माने सब लोग इसे नूरजहां के नाम से जाने। नूरजहां का मतलब संसार की रोशनी, संसार की रोशनी, संसार की रोशनी, इस नाम से नूरजहां को संसार की रोशनी नाम से, यह मतलब इसका नूरजहां का मतलब होता है संसार की रोशनी। जहांगीर से विवाह के बाद शाहजहां ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दिया, और इससे खुश होकर इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए अपने राज्य में। इसने विवाह के बाद चांदी के सिक्के चलवाया। जो जहांगीर था, इसके पिताजी अकबर थे और इसकी माँ थी जोधाबाई। यानी जहांगीर के माँ का नाम था जोधाबाई। जहांगीर का जन्म जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। यानी जहांगीर के पहले पत्नी थी जगत गोसाई और दूसरी पत्नी नूरजहां हो गई, जिसे इसने नवरोज़ त्यौहार के मौके पर देखा और उसकी सुंदरता से मग्न-मुग्ध होकर यह उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ हो गया, और जहांगीर से विवाह के बाद उसके राज्यों पर बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ बना ली। कौन? नूरजहां। अब देखिए, कह रहा है कि जो जहांगीर था, इसका बचपन का नाम सलीम था। इसका बचपन का क्या नाम था? सलीम था। तो पहले हम इतना बात को आपको एक बार रिकैप करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात, जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक
ए जहाँगीरी। जहाँगीर के आत्मकथा था तुजुक ए जहाँगीरी, जिसे मोतियाबिंद खां ने लिखा था। जिसे पूरा किया था मोतियाबिंद खां, लिखा था खुद जहाँगीर ने लेकिन पूरा नहीं लिख पाया था, मोतियाबिंद खां। इसे पूरा किया था मोतियाबिंद खां ने। फिर से सुनिए, जहाँगीर का जो आत्मकथा था तुजुक ए जहाँगीरी, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखा था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया था। उसे पूरा किया था एक राइटर था जिसका नाम था मोतियाबिंद खां। क्या नाम था? मोतियाबिंद खां। तो एक बार हम जहाँगीर अभी रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुनिए, जहाँगीर के बारे में सुनिए। जहाँगीर अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। जहाँगीर किसका उत्तराधिकारी हुआ? अकबर का। जहाँगीर के पिता का नाम अकबर था और माँ का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई के गर्भ से जहाँगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जोधाबाई के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को यूपी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पे सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। कह रहा है कि जहाँगीर जो था यह अपने पिता अकबर के बाद 1605 में गद्दी पर बैठा, लेकिन जब 1605 में यह गद्दी पर बैठा तो इसके पुत्र ने खुद इसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। 1606 में भैरावाल नामक स्थान पे जहाँगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो खां और जहाँगीर के बीच लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में जहाँगीर विजयी हुआ और खुसरो खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। खुसरो खां के मदद करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़ा दिया। जहाँगीर ने खुसरो खां के मदद करने के कारण सिखों के 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्हें फांसी चढ़ा दिया। और जहाँगीर ने अपने दरबार में रहने वाली एक महिला जिसका नाम था मेहरुनिसा को नौरोज़ त्यौहार के मौके पर देखा और उसकी सुंदरता पर वह मुग्ध हो गया और उसे विवाह का प्रस्ताव रखा और 1611 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह जहाँगीर के साथ हो गया। जहाँगीर से विवाह के बाद नूरजहाँ जो थी, जिसका नाम मेहरुनिसा था, उसे जहाँगीर ने नूरजहाँ की उपाधि दिया। नूरजहाँ का मतलब दुनिया की रोशनी या दुनिया का प्रकाश। जहाँगीर से विवाह के बाद नूरजहाँ ने उसके राज्य के सारे राज्यों का जो संचालन का बागडोर था अपने हाथों में ले लिया और राजा नाम के थे जहाँगीर। बाकी राज्यों का संचालन कौन करता था? नूरजहाँ करती थी। नूरजहाँ ने अपने शासनकाल में इसकी बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, जिसका विवाह जहाँगीर के पुत्र शहरयार के साथ कर दी। नूरजहाँ की माँ थी लाडली बेगम, जिसने सबसे पहले नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम, जो सबसे पहले पूरी दुनिया में गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मेहरुनिसा जो थी यानी कि नूरजहाँ जो थी, इससे जब विवाह हुआ था जहाँगीर का तो उसने उसके विवाह से खुश होकर अपने दरबार में चांदी के सिक्के चलवाए थे। नूरजहाँ यानी मेहरुनिसा, इसका एक भाई भी था जिसका नाम था आसफ खां। जहाँगीर का बेटा शहरयार के साथ लाडली बेगम का विवाह हो गया और जहाँगीर जो था, इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहाँगीरी था, जिसे उसने खुद पूरा नहीं कर पाया। इसे पूरा किया मोतियाबिंद खां ने। यानी जहाँगीर के जो मकबरा था, जहाँगीर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पे लाहौर के, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गया था। यानी कि लाहौर के भीमवार नामक स्थान पे 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था। 1627 ईस्वी में लाहौर के भीमवार नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो गया। इसके मकबरे का निर्माण, जहाँगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया। जहाँगीर का जो मकबरा था, इसके मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया। और नूरजहाँ ने इत्मात उद दौला का मकबरा भी बनवाया। इत्मात उद दौला का मकबरा भी किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया। नूरजहाँ ने जहाँगीर का भी मकबरा बनवाया और इत्मात उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। जहाँगीर के दरबार में सबसे पहला अंग्रेज
हॉकिंस भारत आए थे। जहांगीर के दरबार में पहला जो अंग्रेज़ था हॉकिंस, वह इसी के दरबार में भारत आया था। यानी भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ था हॉकिंस, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। और इसके दरबार में बहुत सारे अंग्रेज आए थे भारत, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था हॉकिंस नाम था। 1627 ईस्वी में लाहौर के भीमवार नामक स्थान पे इसे मृत्यु हो गया और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। याद रखिएगा, 2 मुग़ल बादशाह का कब्र भारत में नहीं है, एक बाबर का और एक जहांगीर का। यानी किन 2 मुग़ल बादशाहों का कब्र इंडिया में नहीं है? एक है बाबर का और एक है जहांगीर का। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। यानी 2 मुग़ल बादशाह ऐसे हुए जिनका कब्र भारत में नहीं है। इतना याद हो गया तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको याद हुआ होगा। एक बार लास्ट बार रिवीजन कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। और जहांगीर आप लोग याद कर लीजिए पूरी तरह से। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। अकबर के मरने के बाद 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। जहांगीर की मां का नाम जोधाबाई था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म जोधाबाई के महल में क्या नाम था, सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। सलीम चिश्ती के कुटिया में जन्म लेने के कारण जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और सलीम जो था यह 1605 में अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके सब पुत्र ने, खुसरो खां ने अपने पिता के खिलाफ 1606 में बगावत कर दिया और भैरावाल नामक स्थान पर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुआ। इस युद्ध में जहांगीर विजयी हुआ, उसका पुत्र की हार हुई, उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया गया। खुसरो खां की मदद करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया। जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज भारत आया था जिसका नाम था हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर की पहली पत्नी थी जगत गोसाई, जिससे शाहजहां वगैरह पुत्र का जन्म हुआ था। और इसकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा के पिता थे ग्यास बेग, जो ईरान के निवासी थे। और इसके पहले पति था अली कुली बेग, जो मारा गया था। जब मारा गया तो सलीमा बेगम की देखरेख के लिए क्या नाम था, नूरजहां को सलीमा बेगम की देखरेख के लिए अकबर के दरबार में रखा गया था। लेकिन वहाँ पर जब जहांगीर ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता से मगमुग्ध हो गया और उसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विवाह होने के बाद नूरजहां ने अपनी जिम्मेवारी और अपने राज का संचालन अपने हाथों में ले ली और अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ कर दी। और 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पे जहांगीर की मृत्यु हो गया और इसे लाहौर में दफना दिया गया। 2 मुग़ल बादशाह का कब्र इंडिया में नहीं है, बाबर का और जहांगीर का। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। और किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग? जहांगीर का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे याद करिए, एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो चलिए इसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन हो तो। चलिए धन्यवाद।